नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा और स्टूडियो में आज हमारे साथ मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार, संगीत गुरु, जो कि अलकनंदा संगीत संस्थान चलाते हैं, मदन उपाध्याय जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या भारतीय संगीत के बारे में कुछ बताइए, कुछ ऐसे पहलू भारतीय संगीत के बारे में जिसे आसान शैली में लोग समझ सकें। जी विवेक जी, ये भारतीय संगीत जो है ये एक तपस्या है, एक साधना है जी। और इसमें हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार ये सभी जो है छिपे हुए हैं, या यूँ कहें कि हमारी संस्कृति और संस्कारों से हमें अवगत कराते हैं। और दूसरी बात, संगीत साधना जो है ये हमें मानवीय मूल्यों में जीना सिखाती है, जैसे मृदुभाषिता, नकारात्मक सोच और जातीय विसंगतियों से दूर करता है। यहाँ सब जो है एक परिवार के तरीके से माना जाता है, कोई कहीं से भी हो। और दूसरी बात, भारतीय संगीत जो है हमें कभी जीवन में अकेलापन ये आने ही नहीं देता, या यूँ कहें जो संगीत साधक होता है वो अकेले में ही संगीत का आनंद लेता है, क्योंकि भारतीय संगीत जो है यही आनंद परमानंद का मार्ग है और ईश्वर की साक्षात अनुभूति कराता है। और इतना ही नहीं, जो भारतीय संगीत का साधक है, संगीत साधक है जी सर, जी, पश्चिमी सभ्यता में जो संगीत है जिसे पाश्चात्य संगीत कहते हैं, उसमें और भारतीय संगीत में क्या अंतर है, किस प्रकार देखते हैं आप उसको? जी, पश्चिमी संगीत जो है तो वो भी संगीत, लेकिन ये भारतीय संगीत है ये हमें मानवीय मूल्यों से और स्वयं से साक्षात्कार कराता है। ये विशेषता है हमारे भारतीय संगीत की। और वहाँ जो भी गाना बजाना होता है वो भी हमारे यहाँ का ही कुछ ना कुछ अंश जो है उसमें निहित होता है। और हमारा भारतीय संगीत जो है ये हमें सद्मार्ग पर चलना सिखाता है, नेक इंसान बनने की प्रेरणा देता है। और इसी के साथ साथ डिप्रेशन, आज का जीवन बहुत ही विसंगतियों से भरा हुआ है, ये समझे डिप्रेशन से और नकारात्मक सोच से बहुत दूर रहता है। जी सर, आध्यात्म, ज्योतिष और संगीत को कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ बताया जाता है। किस प्रकार जुड़े हुए हैं आध्यात्म, ज्योतिष और संगीत एक दूसरे से? जी, ये जो हमारे भारतीय संगीत में 10 थाट जो है हमारे ऋषि मुनियों ने सामवेद से इसका जो है उत्सर्ग हुआ है। सामवेद की यह विद्या है और 16 कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला जो है भारतीय संगीत मानी जाती है। और जहाँ तक बात है क्या कहा विवेक जी आपने? किस? सर, ज्योतिष, आध्यात्म और संगीत एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं? जी, आप किस प्रकार देखते हैं? जी, ये जो ज्योतिष विद्या है इसे समुद्री विद्या भी कहते हैं। और ज्योतिष जो हमारे ऋषि मुनियों ने, पहले ये ज्योतिष जो है इस तरह था कि कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, यानी चेहरा ही से ही सब कुछ मालूम किया जा सकता था। और इतना ही नहीं, हमारे ज्योतिष में जो है 1 सेकंड के भी 60वें हिस्से तक की गणना है, लेकिन उसके लिए जन्म का सही समय हमारे पास होना चाहिए। तो ये सभी समझे कि हमारी संस्कृति के ही अंग हैं भारतीय में। संगीत भी है, ज्योतिष भी है जी, और जो भी जीवन शैली जीने की कला भी हमें मिलती है इससे, कि हमें कैसे, क्योंकि ये जीवन स्वर्ग से भी बेहतर है जी, अगर हमें जीना आए। जी, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, हमारे देवी देवता, हमारे महापुरुष, हमारे जो भगवान हैं, वो भी संगीत कहीं ना कहीं, वो संगीत से माध्यम से ही लोग उनकी उपासना करते हैं, उनको रिझाते हैं। भगवान विष्णु हो, चाहे देवी की उपासना हो या शिव की उपासना हो, सबका कहीं ना कहीं संगीत वाद्य यंत्रों से कुछ ना कुछ जुड़ाव रहा है। वो किस प्रकार है जी उपाध्याय जी? कार्तिक माह में
एक श्लोक है, नारद जी ने भगवान श्री से पूछा, लक्ष्मी नारायण से, कि हे प्रभु, आपका निवास कहाँ है? आप वैकुंठ को छोड़कर और कहाँ कहाँ निवास करते जी। हैं? तो स्वयं भगवान ने ये नारद जी को बताया है कि ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मम भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि जहाँ मेरे भक्त वो लोग हैं जो भगवान द्वारा बताई गई राह का अनुसरण कर रहे हैं, उसकी अनुपालना कर रहे हैं और उसमें जीवन जी रहे हैं। जी। तो जो और भगवान कहाँ निवास करते हैं? जहाँ सत्यता होती है। और इसके साथ साथ, सत्यता के साथ साथ जो है, भारतीय संगीत में हमारी संस्कृति यही संस्कृति है। जी। साक्षात भगवान की अनुभूति होती है जब सही भाव से हमारे स्वर लगते हैं। जब हम साधना को नियमित रूप से निरंतर करते रहते हैं तो निश्चित रूप में माँ सरस्वती की कृपा होती है और भगवान की साक्षात अनुभूति होती है। सर, हमने कई फिल्में इस प्रकार की देखी हैं, दर्शकों आपने भी देखी होंगी इस तरह की फिल्में जिसमें राग का जिक्र किया गया है। जी। जैसे दीपक राग और कई प्रकार के राग का जिक्र किया गया है। कितना जीवंत है वो सब बातें, उनमें कितनी सच्चाई है? जी, ये जो हमारे शास्त्रों में, सामवेद में ये जो कहा गया है, हमारे भारतीय संगीत में 10 थाट हैं। जी। और 10 ही राग भी हैं जो उनसे उत्पन्न हुए हैं। तो पहले ऋषि मुनियों ने जो थाट बनाए, जो वो सर्च करके गए हैं, उसके बाद 11वां थाट ना तो कोई विद्वान बना पाया और मुझे लगता है ना ही बना पाएगा। तो हमारे प्राचीन सामवेद में ऋषि मुनियों ने, जो संगीत के विद्वान थे, मर्मज्ञ थे, जो वो करके चले गए हैं, आज वो सब संभव नहीं है। आज सर्च नहीं, आज रिसर्च होता है। और सर्च करने वाले वो ऋषि मुनि अब नहीं हैं, अब केवल रिसर्च हुआ करती है। सर, जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे दीपक राग संगीत बजाने से बारिश हो जाती थी, अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी, क्या उसमें कुछ सच्चाई है? क्या आज भी इस तरह कोई जीवंत उदाहरण है या वो विद्या विलुप्त हो चुकी है? क्या है इसके पीछे, कुछ विस्तार से बताएं। विद्या तो विलुप्त नहीं हुई है, हमारी साधना जो है वो अल्प हो गई है, या यूँ कहें वो मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। जिन संगीत के मर्मज्ञों के विषय में ये बात कही गई है कि दीपक राग गाने से दीपक जो है वो प्रज्वलित हो जाता था, जल जाता था, तो जहाँ तक मेरे विचार से, जब हम सही मायनों में साधना करते हैं और गाते हैं तो निश्चित रूप में हमारे अंतःकरण में जो ज्ञान का दीपक, जो वैराग्य का दीपक, जो भगवान के श्री चरणों के प्रति जो हमारा अनुराग और जो अनुभूति हमें होती है, वही प्रकाश स्वरूप परमात्मा का समझे साक्षात जो है हम दर्शन पाते हैं अनुभूति रूप में। जी सर, अभी जो आपने अलकनंदा संगीत संस्थान चलाया हुआ है, कितने छात्र आपके यहाँ दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं? अभी अलकनंदा जो है, इसका जो मेन उद्देश्य है, मुख्य इसका उद्देश्य है जी, हम लोग भारतीय संगीत और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए ये अलकनंदा जो है संकल्पित है, कृत संकल्प है। और साथ में ये देवभूमि हमारी जो उत्तराखंड है, इसकी जो मूल संस्कृति है, हम लोग उसके संवर्धन के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। और इस अलकनंदा को हम लोग सभी के सहयोग से, जो संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत सीखना चाहते हैं, वे लोग आएँ, सीखें और यहीं से सीखकर और फिर इसको जो है आगे भी उसको बढ़ाएं, आगे सिखाएं भी। दोस्तों, यदि आप भी संगीत प्रेमी हैं, संगीत में रुचि रखते हैं, तो आप संगीत गुरु मदन उपाध्याय जी से संपर्क कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम इनका एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आकर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर किसी चेहरे के साथ आपके सामने होंगे। जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें उदय प्रभात न्यूज़।